क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा कुरान भारत में मौजूद है। राजस्थान के टोंक शहर के अरबी फारसी संस्थान में मौजूद एक कुरान की लंबाई 10 फीट 5 इंच और चौड़ाई 7 फीट से अधिक है। यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे बड़े हस्तलिखित कुरान का दर्जा दिया जा चुका है। ये कुरान इतना बड़ा है कि इसे संभालने के लिए 25 लोगों की जरूरत पड़ती है। इस कुरान का वजन 2.5 कुंटल से अधिक है। ये कुरान कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके एक पेज को पलटने और खोलने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। इसे खोलने और बंद करने के लिए पीतल के कब्जों का इस्तेमाल किया गया है। दुनिया के इस सबसे बड़े कुरान में बड़े पैमाने पर सोना और चांदी इस्तेमाल किया गया है। इसकी जिल्द पर चांदी और कोने पर सोने की प्लेटें लगी हुई हैं। टोंक के मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखे इस कुरान को देखने के लिए आज दुनिया भर से लोग टोंक आ रहे हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति से लेकर सरकारी महकमे के लोग भी इसे देखकर हैरत में पड़ चुके हैं। ये कुरान साहित्य और खत्ताती का अद्भुत नमूना है। 30 पेज पर आधारित इस कुरान के हर एक पेज में एक पारा लिखा गया है और हर पन्ने में 41 लाइन है और हर लाइन अलिफ से शुरू होती है। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि इस कुरान को बनाने में एक स्पेशल तरीके के कागज का निर्माण किया गया जो इससे पहले भारत में कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। कहा जाता है कि इस पेपर की उम्र 400 साल से अधिक है और अगर इसका ख्याल रखा जाए तो ये 1000 साल तक ऐसे ही बरकरार रह सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा कुरान भारत में कैसे आया इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के मशहूर बिजनेसमैन हाजी शेर खान को ख्याल आया कि क्यों न भारत में एक ऐसी कुरान तैयार करवाई जाए जो अपने निर्माण शैली और फन खत्ताती में सबसे नायाब और मुनफरिद हो। इसके लिए उन्होंने टोंक के ही गुलाम अहमद को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। गुलाम अहमद अपनी लेखन कला और कैलीग्राफी के लिए पहले से ही मशहूर थे। इस कुरान को तैयार करने के लिए जर्मनी से स्याही मंगाई गई और फिर इसे लिखने और सजाने का सिलसिला शुरू हुआ। गुलाम अहमद ने अपने भाइयों, चाचा और खानदान के दीगर अफराद के साथ मिलकर एक ऐसी कुरान तरतीब दी जो आज पूरी दुनिया के लिए कौतूहल का विषय बन चुकी है। इस कुरान को लिखने के लिए 200 कलाकारों ने लगातार कई सालों तक काम किया और इसमें से अक्सर लोग टोंक के मौलाना जमील के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। टोंक शहर हमेशा से ही इस्लामी तहजीब और शकाफत का मरकज रहा है। इस शहर में मुसलमानों का इतिहास हजारों साल पुराना है। मुसलमानों ने ही इस शहर में पहली बार एक रियासत कायम की जो रियासत टोंक के नाम से मशहूर हुई। इस रियासत की स्थापना नवाब अमीर खान साहब बहादुर शमशेर जंग ने 1816 में की थी। भारत की आजादी हो या फिर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, हर जगह टोंक के लोगों की दास्तानें बिखरी पड़ी हैं। ये वो शहर है जिसकी तारीफ करने से अमीर खुसरो जैसा इंसान भी खुद को रोक नहीं पाया। टोंक एक बार फिर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पर मौजूद दुनिया के सबसे बड़े कुरान को देखने के लिए 50 से अधिक देशों के लोग टोंक आ चुके हैं। पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे भारत के मुसलमानों ने बगैर किसी मदद के दुनिया का सबसे बड़ा कुरान लिख कर रख दिया। कुरान टोंक क्या पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जिंदगी गुजारने का जरिया है। मुसलमान इसकी हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं।